स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं के पार्ट 1 विज्ञान का हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर को पढ़ेंगे। इसको हम पूरे चैप्टर को छोटे छोटे वीडियोस में, कई सारे वीडियोस में पूरा पढ़ेंगे। अभी एक छोटा सा वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, उसे आप पढ़ें। उसके आगे आपको दूसरी वीडियोस मिल जाएंगी। पदार्थ ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, वह जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। द्रव्यमान यानी कि जिसको हम वजन कर सकते हैं, जो केजी में होता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो स्थान घेरता है, जिसमें वजन होता है, द्रव्यमान होता है और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, वो पदार्थ होता है। कोई भी चीज़ स्थान घेरती है, चाहे वो हवा हो, पानी हो, बर्तन हो, कुछ भी हो, हम भी हो, स्थान तो घेरते हैं। और हमें वजन भी होता है, द्रव्यमान भी होता है। और द्रव्यमान जो होता है वो एक जैसा ही होता है। स्थान घेरना अलग अलग हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान एक ही जैसा होता है हमेशा। तो हम अगर अपना वजन यहाँ पर करें और कहीं और भी करें तो वजन तो एक ही जैसा होगा। तो ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों के गुणधर्मों के बारे में हमें आगे बताया गया है चैप्टर में, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, किताब ये भी स्थान घेरता है, इसमें वजन भी होता है। पेन ये भी स्थान घेरता है, इसमें वजन भी होता है। तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी आदि सब स्थान भी घेरते हैं और इसमें वजन भी होते हैं, और ये छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कणों के गुणधर्म। पदार्थ के कणों का पहला गुणधर्म है, पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, चाहे वो दिखाई दे या ना दे, लेकिन रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम इन गुणधर्मों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है? इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक गिलास पानी लेते हैं और उसे रख देते हैं। अब उसमें हम 2 या 3 चम्मच चीनी या नमक, जो भी हमारा मन है, वो उसमें मिलाते हैं। पानी जहाँ तक हमने लिया था उस स्तर को हम नाप लेंगे कि हमने पानी इस स्तर तक लिया था। अब हम इसमें 2 या 3 चम्मच, जितना भी मन करे, चीनी या नमक डाल के देख लेते हैं और उसे हम अच्छे से मिला देते हैं। तो अब पानी का स्तर फिर से नाप के देखते हैं, तो पानी का स्तर वहीं रहेगा, नहीं बढ़ेगा। लेकिन चीनी और पानी मिलाया तो पानी का स्तर बढ़ना तो चाहिए था, लेकिन बढ़ा नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पानी के बीच में रिक्त स्थान था, जो चीनी ने अपना स्थान उसमें बना लिया, उससे उसका स्तर नहीं बढ़ा, पानी का स्तर बढ़ नहीं पाया और चीनी उसके बीच में घुल के रह गई। तो कणों के बीच रिक्त स्थान होता है पदार्थ में, इसे साबित हो जाता है। सबसे कम रिक्त स्थान ठोस में होता है और ठोस से अधिक द्रव में होता है। द्रव यानी कि तरल पदार्थ, जैसे कि पानी। सबसे अधिक गैस में होता है, सबसे अधिक रिक्त स्थान गैस में होता है। अब दूसरा गुणधर्म, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा और अधिक हो जाती है। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा वह होती है जिसके कारण कोई भी चीज़ गतिमान होती है। कोई भी चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, चलती है, फिरती है, तो गतिज ऊर्जा के कारण ही होता है। और जब तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तब गति और भी तेज हो जाती है, और टेम्परेचर कम होता है तो गति कम हो जाती है। अब इसको हम समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हम एक गिलास और पानी लेते हैं और उसको हम टेबल पे रख देते हैं, एकदम स्थिर रूप में, जिससे पानी हिले डुले नहीं, ऐसे रखेंगे। अब हम उसमें 2 या 3 बूंद कोई नीली स्याही, हरी स्याही, लाल स्याही, जो भी स्याही हो वो आप उसमें डाल के देखिए। पानी हिलना नहीं चाहिए। अब आप देखेंगे धीरे धीरे स्याही जो है वो पानी में फैलना शुरू हो जाता है। पहले नीचे आएगा, फिर और नीचे आएगा, और धीरे धीरे पूरे पानी का कलर बदल देगा। ऐसा क्यों हुआ? हमने तो पानी को हिलाया नहीं, पानी तो हमें दिख रहा था कि एकदम स्थिर था। फिर ये स्याही उसमें घुली कैसे? ये इस कारण से होता है क्योंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं।
कणों में गति होती है। पानी हमें स्थिर दिख रहा था लेकिन स्थिर था नहीं, उसके कण हमेशा गतिशील थे, एक दूसरे की तरफ आते जाते रहते थे। तो कणों की गति सबसे कम ठोस में होती है, सबसे द्रव में मध्यम होती है, गैस में सबसे अधिक होती है। द्रव यानी कि तरल पदार्थ पानी में मध्यम होती है कणों की गति और गैस में सबसे अधिक होती है, गैस में तो बहुत ही तेज होती है। अब देखते हैं तीसरा गुणधर्म, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसे जानने के लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक नल के पास जाते हैं और वहाँ पानी एक धार में बह रही होती है। जब हम पानी चलाते हैं, पानी के धार के बीच हम अपना एक उंगली रख देते हैं। अब उसमें देखिए कि पानी दो धार में बट जाती है, लेकिन उसके बाद जब नीचे पानी आती है हमारी उंगली के नीचे, तो फिर से एक धार में हो जाती है। अब दो धार में बटा हुआ पानी एक धार में कैसे हो गया? क्योंकि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वो फिर एक दूसरे को अपने पास बुला लिए। बीच में हमने उंगली डाला था तो बीच में तो बट गया, फिर आगे जाकर को एक दूसरे को आकर्षित कर लिया। जब जहाँ पर रुकावट नहीं थी वहाँ से वो फिर एक ही धार में चलने लग गया। तो इससे साबित होता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इन आकर्षण का जो महत्व होता है वो देखिए, कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होता है, ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है, वो एक दूसरे को पकड़ पकड़ के रखते हैं। द्रवों में मध्यम होता है और सबसे कम गैस में होता है। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, किंतु हमारी किताब में सिर्फ 3 ही अवस्थाओं के बारे में हमें पढ़ाया गया है, तो हम इन 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। बाकी की दोनों अवस्थाओं के बारे में मैं आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद पढ़ा दूंगी। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पर हमें अभी ये दोनों नहीं पढ़ना है, अभी हमें सिर्फ तीनों पे फोकस करना है, ठोस, द्रव और गैस पे। तो देखिए, ठोस, द्रव और गैस के हमने 3 पिक्चर्स बना लिए हैं। ठोस में देखिए सब कण एक दूसरे के बहुत ही पास पास होते हैं, द्रव में थोड़े से दूर दूर होते हैं और गैस में तो बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो इनके हमें कुछ इनके बारे में पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, हम वो भी पढ़ते हैं। ठोस निश्चित आकार के होते हैं, जैसे कि एक पेन है तो ये ठोस है, इसका एक आकार निश्चित है, ये आकार नहीं बदलेगा, टूट जाएगा पर आकार बदलेगा नहीं। इसकी निश्चित विमाएँ होती हैं, इसके साइड्स भी होते हैं, मतलब निश्चित विमाएँ होती हैं। ये कठोर होता है, जल्दी टूटता नहीं है। असंपीड्य होता है, इसको हम दबा करके इसका आकार नहीं बदल सकते हैं। इसका निश्चित आयतन होता है, इसका निश्चित वजन होता है। अब इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे मेज, ईंट, ये सब ठोस हैं। अब द्रव में पढ़ते हैं। द्रव में अनिश्चित आकार होता है, द्रव को हम जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी आकार का हो जाएगा। जैसे पानी को हम गिलास में डालेंगे तो पानी गिलास के आकार का हो जाएगा, कटोरी में डालेंगे कटोरी के आकार का हो जाएगा, किसी भी बर्तन में डालेंगे उसी आकार का हो जाएगा। उसकी अनिश्चित विमाएँ होती है, उसमें तो विमाएँ होती ही नहीं हैं। बहाव होता है, जैसे ठोस कठोर होता था, पानी में बहाव होता है, वो बह जाता है, कहीं भी रखो बह जाएगा। ठोस जितना ज़्यादा असंपीड्य होता था, द्रव थोड़ा उससे कम संपीड्य होता है। उसको हम थोड़ा प्रेशर करके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, थोड़ा कम, ठोस से थोड़ा कम। और इसमें निश्चित आयतन होता है, ये भी जिस बर्तन में डालेंगे उसका आयतन हो जाएगा, उसका कुछ वजन होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पानी और दूध। अब गैस में अनिश्चित आकार होता है, इसको जिसमें रखेंगे, सिलेंडर में रखेंगे सिलेंडर के आकार का हो जाएगा, और किसी और बर्तन में रखेंगे तो उस आकार का हो जाएगा। इसमें भी विमाएँ नहीं होती, तो अनिश्चित विमाएँ होती हैं। ये भी बह जाता है, कहीं भी रख दो तो बह जाएगा, इसमें बहाव होता है। ये ठोस और द्रव से अधिक संपीड्य होता है, सबसे अधिक संपीड्य होता है। इसमें अनिश्चित आयतन होता है, इसको हम कहीं भी आयतन नहीं इसका निकाल सकते हैं, जिसमें रखेंगे उसी आयतन का हो जाएगा ये। अब इसका उदाहरण होता है ऑक्सीजन, मीथेन, ये सब गैस होती हैं। जैसे हमारा रसोई गैस में सिलेंडर होता है, उसमें मीथेन होता है कुछ %। आगे की वीडियोस में हम आगे की पढ़ाई करेंगे इसी चैप्टर की। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।